नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज फिर नई वीडियो में आपका स्वागत है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के साथ, जो कि हम लगातार करते आ रहे चर्चा। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो है चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चनों को 1 से लेकर के 4 तक आज की वीडियो में सॉल्व कराएंगे। और साथ ही आज की वीडियो में आपको जो एक्सरसाइज 13.4 है इससे में जो यूज होने वाले महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है। तो और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है पेपर की दृष्टि से भी, और अन्य आपका जो टॉपिक होता है उसके माध्यम से भी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आपका बेस को मजबूत करना है, जो भी छात्र छात्रा कमज़ोर हैं तो उनको बेस मजबूत करना है, तो उसके लिए उन छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है बेस मजबूत करने के लिए, जैसे भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, गुणनफल कैसे ज्ञात करें, गुणनखंड कैसे करें, बीजीय व्यंजकों का जोड़ कैसे करें, घटाया कैसे करें, भाग कैसे करें, अन्य तमाम टॉपिक हैं हमारे, जो कि 5 टॉपिक हमने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकायदा। वहाँ पे जाओगे तो प्रत्येक छात्र छात्रा वहाँ से देख लेना अपने आप, ठीक है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या की तरफ चलते हैं और एक एक पॉइंट वैसे समझाते हैं, और साथ ही सूत्रों पर चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में ही, ठीक है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा, ठीक है। तो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला है, एक्सरसाइज 13.4। आज की क्लास में हमने बताया कि 1 से लेकर के 4 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले। तो जो भी छात्र छात्रा देखा करे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करे। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको इन सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। एक एक पॉइंट क्लियर होगा तो आप आसानी से पेपर में सॉल्व कर सकते हो सवालों को, ठीक है। तो हम आपके लिए होमवर्क भी देंगे, इसलिए सभी छात्र छात्रा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें जो एक्सरसाइज 13.4 है इसमें अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतने फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, तो वही लिखने वाले यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये जो है ये आएगा किस में, वर्ग इकाई में आएगा, वर्ग इकाई में, ओके। जो हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग इकाई में आता है, यानी जो यूनिट होती है उसका स्क्वायर ही में आता है, ठीक है। और याद रखना है कि जो हमारा आयतन होता है वो घन में आता है, ठीक है, इसका इकाई घन में आता है, ओके। यहाँ तक समझ में आया होगा प्रत्येक छात्र छात्रा को। अब हम बात कर लेते हैं अर्धगोले का। क्या, अर्धगोले का जितने बार यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखाए जाएंगे वही यहाँ पे यूज होने वाले एक्सरसाइज 13.4 में, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, इसका होता है पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आधा करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बटे 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये आधा गोला है यानी हाफ गोला, अर्धगोला, ठीक है। इसका भी वर्ग इकाई में लिखा जाएगा, जो यूनिट आएगा वो स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, यानी इकाई में आ जाएगा, वर्ग इकाई में, ओके। यहाँ तक सभी को कन्फर्म। अब पूछ ले सवाल में क्या, अगर आपको पूछ ले कि अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले सवाल में, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, इसमें लगाना है 3 पाई आर स्क्वायर लगा लेना है, ठीक है। क्या लगाना है, 3 पाई आर स्क्वायर लगा लेना, ओके। यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये भी आएगा किसमें, वर्ग इकाई में आ जाएगा, क्या, ये भी वर्ग इकाई में आ जाएगा, ओके। यहाँ तक सभी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। इन्हीं सूत्रों का, 3 सूत्रों का ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्सरसाइज 13.4 की दृष्टि से। तो इन्हीं सूत्रों को याद करके रखना है और पूरे संपूर्ण एक्सरसाइज इन्हीं सूत्रों से हो जाएगा।
तो मैंने बोला है कि आपको जब तक सूत्र नहीं याद होंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी को सूत्र याद होना चाहिए। जो भी चैप्टर शुरू हुआ करे उससे पहले जो पहला पेज होता है उस पर सभी सूत्रों को नोट डाउन कर लेना। चैप्टर 13 से जितने भी एक्सरसाइजों से यूज होने वाले सूत्र होते हैं उनको सबको पहले पेज पर लिख लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो सभी छात्र ये करेंगे तो आप आसानी से सवालों को भी सॉल्व कर सकते हो और सूत्र भी याद कर सकते हो आसानी, ठीक है। तीनों सूत्र यूज होंगे तो उतार लेना आप, ठीक है। अब हमारा जो पहला सवाल रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे, तो प्रत्येक छात्र को वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। अब हम कराने वाले पहले सवाल को सॉल्व, तो प्रत्येक छात्र को वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करें, कहीं बात एक ही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ओके। तो हमें त्रिज्याएं दे रखी हैं, क्या गोले की त्रिज्याएं दे रखी है। पहले में दिया है 10.5, ऐसे ही हमारा 5 सवाल दिए हैं। जो हमारा एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे यहाँ तक 3 ही सवाल तक दिए थे, ये हमने अपने आप खुद ही ले लिए। इन सवालों को आपको एक सवाल को सोल्व कराएंगे, अच्छे से समझाएंगे और बाकी या 2 सवाल करा देंगे और बाकी जो 4 सवाल रहेंगे आपको खुद स्वयं करना है, मतलब अपने आप करना है और अपने आप करके आपको कमेंट बॉक्स में इन सब का आंसर जरूर पिन कर देना, ठीक है। सभी सवाल सभी छात्र ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहले वाला रहेगा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां देखा जाए तो रेडियस यानी r बराबर कितना दिया, r बराबर दिया है, r बराबर दिया कितना, r बराबर दिया है 10.5, ठीक है। इतना बात सभी को अच्छे से पता चल रहा होगा कि हमारा जो यहाँ 10.5 दिया है वो क्या दिया है। तो हम यहाँ देखेंगे तो हमारा 10.5 क्या दिया है, त्रिज्या। ये साफ साफ लिखा हुआ है, त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने चर्चा की थी पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वही फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। वो होता है कितना, 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो सूत्र है उसमें हम रख देंगे मान, ठीक है, जो दिया है वो 4 की जगह 4 रखेंगे, पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 ही रखने वाले। जब तक कि आपको 3.14 नहीं बोलता है तो आपको यूज करना होगा सवालों में। बोलता है तो ठीक है, 3.14 दिया होता है तो रखते हैं 3.14 और ज़्यादातर क्या रखते हैं 22/7 ही रखते हैं। पाई का मान 22/7 रखेंगे, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। r बराबर देखेंगे तो हमारे पास 10.5 दिया है, तो r स्क्वायर न करके हम क्या लिखेंगे 10.5 गुणा 10.5, क्योंकि r का वर्ग है तो 2 बार लिख लेते हैं खोल के, ठीक है, क्योंकि हमने आसानी होगी काटने में, ठीक है। यहाँ से 7 से काटेंगे कितने बार, 7 एकम 7 एक बार कट जाएगा, ठीक है। बचा 3 पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट लगा लेंगे, 35 हो गया, 7 पन्ना 35, यानी कितने बार 1.5 बार कट जाएगा, 7 से 10.5 कट जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम 22 का गुणा 4 में करेंगे तो 22 चौके 88 यानी 88 हो जाएगा, ठीक है। 88 हो जाएगा, गुणा का कितना 1.5, गुणा का कितना करेंगे 10.5 कर लेंगे, ठीक है। जब इन सब का गुणा करेंगे तो 15 से गुणा कर लेते हैं, 15 × 120 12 हासिल हो जाएगा, ठीक है। 15 × 120 120 और 130 और 132 कितना 132 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ट्राई कर लेते हैं, 15 × 120 0 12 हासिल हो जाएगा, ठीक है। और 15 × 120 में 12 जोड़ेंगे तो मतलब 130 132 हो जाएगा, तो एक स्थान पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा एक स्थान पॉइंट, ठीक है। 132 आ गया, गुणे का कितना करें, गुणे का 10.5 कर लेंगे, कितना 10.5 कर लेंगे। अब आप चाहो तो 2 बार में गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है, 3 बार में, ठीक है। 132 गुणे का कितना करें 105 कर लेंगे, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे गुणा करेंगे तो हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 15 और 1 16 हासिल लगा कितना 1, 5 1 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में। 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे काट लगाएंगे, 1 से गुणा करने वाले तो इतना ही आ जाएगा 132, तो 2 यहाँ लिखेंगे 3 यहाँ। ध्यान रखना है सीध में जरूर लिखना है, अगर सीध में नहीं लिखोगे तो आपको सवाल जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ 0 में जोड़ेंगे 2 2 2 और 6 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। तो दोबारा फिर ट्राई कर लेते, 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हासिल लगाएगी, 5 15 16 हासिल लगा 1, 5 1 5 और 1 6, इतना समझ में आया। 0 से गुणा करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0, यहाँ पे काट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ 1 से गुणा करने वाले 132 आ गया, आप जोड़ लेंगे, 0 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया और 3 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब कितना है, इतना आ गया, ठीक है। यहाँ पे इतना आ गया, ओके, कितना आ गया इतना।
तो यहाँ लिख लेंगे कितना, मतलब हो गया 13,860, 13,860 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए एक स्थान ये है और एक स्थान ये है, दो स्थान पॉइंट लगा देना है, दो स्थान यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 138, और ये किस में, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो किसी छात्र को किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हुआ होगा, अच्छी समझ में आया होगा, अच्छी समझ में आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अन्य सवाल भी सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे हम चौथे वाला सवाल यहाँ पे सॉल्व कराने वाले, बाकी आपको दूसरा वाला हल करना है, तीसरा वाला हल करना है और पांचवें वाला हल करना है, SW के लिए दिया जा रहा है। इन सब सवालों को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कर देना इन सभी का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है वो लिख लेंगे, क्या दिया है यहाँ पे, रेडियस ही दिया है, आर बराबर कितना दिया, आर बराबर 6.3 दिया है, 6.3 सेंटीमीटर, तो ये लिख लेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आया। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही फॉर्मूला लगाने वाले, क्या गोले का ही ज्ञात करना है, तो लगाए यहाँ पे क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इतनी बात सभी को अच्छे से कंफर्म और समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहाँ पे वही लगाने वाले फॉर्मूला सेम ही है और सेम हल करने वाले हैं। पाई की जगह 22/7 रख देंगे, ठीक, गुणा आर की जगह कितना रखेंगे, 6.3 गुणा 6.3 रखेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर क्यू होता तो हम 3 बार गुणा करते, 3 बार रखते। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 निम्न 63 होता है, तो जाएगा नहीं भाग, तो 0 लगा लेंगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब 0 लगा लें, पॉइंट लगा करके 6×3 हो जाएगा, यानी 63 हो जाएगा, 7 निम्न 63, यानी 0.9 बार कट जाएगा, 63 यानी 6.3, 6.3 7 से कितने बार कटा, 0.9 बार कट चुका है। ठीक है, अब 22 के 88 और 88 लिख लेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ रहा है। ठीक, 0.9 गुणे का 6.3 लिख लेंगे, आगे गुणा करने वाले तो 9 से गुणा करेंगे, 9 8 72 का 2 हो जाएगा, हासिल लगा 7, 9 8 72, 72 और 7 79, 79 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 72 हासिल लगा 7, 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 72, 72 में 7 जोड़ेंगे 79 होगा, यानी 79 बनेगा, 79। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ एक स्थान पॉइंट है, इसलिए एक स्थान पॉइंट लगा लेंगे। अब हम लिख लेंगे कितना, 6.3 लिख लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेम उसी के इट इज उसी की तरह कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ इतने में गुणा कर लेंगे, कितने से, फिर 2 स्थान पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, 63 से गुणा कर लेंगे, तो 63 से गुणा करेंगे 6 से, 6 मतलब 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा, 3 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 7 21 और 2 23 हो जाएगा। ठीक है, एक स्थान कट लगा लेंगे, 6 दूने 12 का 2 हासिल लगा कितना 1, 6 निम 54 और 1 55 आ जाएगा, हासिल लगा 5। ठीक है, 6 7 42, 42 और 5 47 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या किसी प्रकार की नहीं हो रही होगी। ठीक है, 6 लिख लेंगे, 7 और 2 9, 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 5 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे गुणा कर रहे होते तब इसका आएगा कितना आंसर, यहाँ आने वाला है कितना, मतलब 49,896 आएगा, कितना 49,896 आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आया। एक स्थान यहाँ पॉइंट, एक स्थान यहाँ पे, गिन के पीछे से पॉइंट लगाना है, 1 2 यहाँ आ जाएगा, कहने का मतलब 498.96 आ जाएगा। क्या सेंटीमीटर में दिया, इसलिए सेंटीमीटर में स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, इतना बात सभी को पता चल रहा होगा कि ये सवाल इस तरह से होंगे, और आपको SW के लिए दिए जा रहे हैं, उनको सवाल को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कर देना उन सभी का आंसर। ठीक है, अगर आपकी यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह मीटर में दिया हो या डेसीमीटर में दिया हो, किसी भी इकाई हो कोई भी, वहाँ अगर क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं तो स्क्वायर में यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लगाए सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे अगर मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर में लगाएंगे, और मिमी में दिया हो मिलीमीटर में तो मिमी स्क्वायर लगाएंगे। इतनी बात सभी को समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ। अब आप उतार लीजिएगा और इन सवालों को सबको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कर देना आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे से समझाते हैं एक एक पॉइंट, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। अब हम यहाँ पे दूसरे सवाल को हल करेंगे, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरे सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, तो कह रहा है कि निम्न व्यासों वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे 1 2 3 4 सवाल दिए,
देखा जाए तो यहाँ जो है दिया था 3 सवाल ही दिया था, हमने एक सवाल को एक्स्ट्रा लिया है ना, समझाने के तौर पे, इसलिए यहाँ पे एक सवाल को सॉल्व करेंगे और 3 सवालों को SW दिया जाएगा, तो आप आसानी से उन सवालों को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक सवाल समझ में आ जाए, पैटर्न वही रहने वाला, संख्याएं चेंज होती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे वाले का जो है, यहाँ पे देखा जाए तो हम एक को किसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तीसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे वाला कह रहा है कि यहाँ पे 3.5 दिया है, ये क्या दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ व्यास हो, इसलिए यहाँ व्यास दिया है, कितना व्यास कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर व्यास दिया है। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन सूत्र में क्या होता है, सूत्र में होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, किसका सूत्र, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है। ठीक है, आर की यानी रेडियस की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें यहाँ से व्यास दिया है, रेडियस निकालना है। रेडियस क्या होता है, व्यास का आधा होता है, ये सबको पता होगा। जो रेडियस होता है यानी त्रिज्या होता है, व्यास का आधा होता है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। ये सभी को आपको बेसिक चीजें पता होगा, है ना। तो यहाँ पे निकालेंगे क्या, रेडियस निकालेंगे यानी आर बराबर निकालेंगे तो व्यास बटे 2 करना होगा, यानी 35 यानी 3.5 बटे 2 सेंटीमीटर करना होगा। ठीक है, लेकिन यही रखेंगे, 3.5 ही रखने वाले हैं, इतना ही। ओके, सभी को समझ में आया। अब यहाँ पे लगाने वाले वही फॉर्मूला, क्या जो है गोले का वक्र पृष्ठीय लिखें, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे, कोई बात नहीं, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे जो जो दिया है वो रख देंगे। ठीक, हमने निकाल चुके हैं, रेडियस बराबर भी निकाल चुके हैं, आर बराबर, तो 4 गुणे का पाई का मान वही रखने वाले, जब तक कि आपको सवाल में नहीं दिया जाता है कि 3.14 रखेंगे, तब तक नहीं रखेंगे, तब तक 22 पॉइंट कितना रखेंगे, 7 ही रखेंगे। ठीक है, आर की जगह कितना निकाल चुके हैं, 3.5 बटे 2 निकाल चुके हैं, और 3.5 बटे 2 है ना, इतना निकाल चुके, इतना हमने किया है। आर स्क्वायर, इसलिए आर क्यू होता तो 3 बार लिखते, जितनी बार पावर लगी होती है उतनी बार ही लिख लेते हैं, आसानी होगी, आपको बचत होगी समय की। क्योंकि अगर आप आर स्क्वायर करते, इसका वर्क करते हैं, तो आपको मतलब वर्क करने में भी टाइम लगेगा और कैलकुलेशन करने में भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, काटने में। ठीक, तो यहाँ से काटेंगे, 2 से काट लेंगे, इससे 2 से 2 दूनी 4, इस 2 से काट लेंगे, फिर 2 कट जाएगा। ठीक है, पूरे बार इतना कट गया, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब क्या बचा हमारे पास, 22 बचा, गुणे का कितना बचा, 3.5, गुणे का कितना बचा, 3.5, है ना। अब आप गुणा कर लीजिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हम 35 दिखाई दे रहा है, यानी 3.5 है, वैसे तो हम 35 मान लेंगे। 35 का वर्ग कितना होता है, 1225 होता है, तो यहाँ वही लिखने वाले 22 गुणे का 1225 लिखने वाले हैं। ठीक है, वही लिखने वाले 1225 सेम। ओके, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी छात्रों को। ठीक है, एक स्थान यहाँ है, एक स्थान यहाँ पे, तो 2 बार गुणा कर रहे होते हैं, 2 स्थान पॉइंट लगा लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हमारे पास जो 3.5 का वर्ग आया, यानी गुणा करने पर कितना है, 12.25 आया। ठीक है, अब हम गुणा करने वाले हैं 22 से, 22 का गुणा करेंगे 5 में, पहले 22 पंजे 110, 0 हो जाएगा, 11 हासिल हो जाएगा। ठीक है, और 22 दूनी 44, 44 और 10 54 और 55 हो जाएगा। ठीक है, 55, यहाँ तक 5 कैरी हो जाएगा हासिल। ठीक है, इतनी बात समझ में। 22 दूनी 44, 44 में 5 जोड़ देंगे, 49 हो जाएगा, 49 है ना, तो 9 लिख लेंगे, 4 कैरी हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आया। 22 का 1 का 22, 22 1 का 22, 22 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा। यहाँ तक सभी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। दोबारा ट्राई कर लेते, 22 पंजे 110, 11 हासिल, 0 हो जाएगा। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 54 55, 5 हासिल। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो हमारे पास मतलब बनता है कितना, 49 बनता है, 49। ओके, 4 कैरी हो गया ये वाला। 22 1 22, 22 1 22, 22 में अगर 4 जोड़ते 26 बन जाता है। ओके, यहाँ तक 2 स्थान पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेते, है ना, तो कितना आया, 269.50, और ये हमारा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, किस में आ जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ तक कोई भी छात्रों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, ये हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म हुआ, अच्छे सवाल समझ में आया। तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इस चैनल को अपना चैनल समझें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सवालों को सॉल्व कर दिया। तो आपके लिए SW की बात करेंगे तो हमारे पास जो पहले वाला सवाल है पहले वाला है दूसरे का वो करना है और दूसरे वाला भी सॉल्व कर लेना है। इसको हमने सॉल्व करा दिया। चौथे वाला, ये तीनों सवालों का आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर देना, ठीक है। तो आइए अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर अब हम करने वाले यहाँ पे सॉल्व तीसरे क्वेश्चन को और चौथे क्वेश्चन को। अच्छी समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को बने रहना होगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों सवालों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब तक आपको सवाल को समझ में नहीं आएगा तब तक आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए पहले प्रत्येक छात्र छात्रा प्रत्येक जो है सवाल को पहले अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद सवाल क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहला बात यह है कि सूत्रों को याद करके रखना है। महत्वपूर्ण सूत्र जितने बार होते हैं एक्सरसाइजों से यूज होने वाले उन सूत्रों को याद करना है। और दूसरी बात, अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा तीसरे वाला सवाल कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने इससे पहले थोड़ा देर पहले हमने सभी सूत्रों पर, महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा की है, ठीक है। तो उन सूत्रों को जरूर लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे देखा जाए तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि पाई बराबर कितना लेना, 3.14 लीजिए इस सवाल में, तीसरे वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरे वाला है उसी को यहाँ पे सॉल्व करने वाले। तो तीसरे वाला है जो दिया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले यही तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, अर्धगोले का ज्ञात करना है। तो यानी जो त्रिज्या है, रेडियस है r बराबर वो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छी समझ में आया होगा, ठीक। अब यहाँ फॉर्मूला अर्धगोले वाला लगाने वाले हैं तो वही लगाएंगे, सेम फॉर्मूला। तो अर्धगोले वाला क्या होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला लगाने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुल पूरा जो अर्धगोला होता है उसका कुल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा सूत्र, उसका होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। कितना, 3 पाई r स्क्वायर होता है। और ये होता है वर्ग इकाई में होता है। क्या होता है, वर्ग इकाई में होता है। ओके, जितने बार क्षेत्रफल होते हैं किसी का भी क्षेत्रफल सही, वो वर्ग इकाई में हमेशा आता है, ठीक है। उसका इकाई यूनिट क्या आता है, स्क्वायर में आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक सभी को कंफर्म हो रहा होगा। अब हम मान रख देंगे जो दिया है वो रखने वाले, ठीक है। 3 की जगह 3 रखेंगे, पाई का मान। अब यहाँ देखेंगे जो पाई का मान है वो 3.14 रखना है, 22/7 नहीं रखना है। जब तक कि सवाल में कहता है, नहीं कहता है तब तक कि 3.14 नहीं रखना है, अगर कह दे तब रखना है। वैसे बेसिकली क्या करना है, आपको सभी जितने बार सवाल हैं उनमें पाई का मान 22/7 ही रख देना है इस प्रकार के सवालों में, ठीक है। तो 3.14 रख देंगे। वैसे अगर भाग देते हैं, यदि जो हमारे पास 22/7 होता है, इसका अगर भाग देते हैं तो हमारे पास कई स्थानों तक जाता है, इसलिए 3.14 2 स्थान तक लेते हैं, वही इतना ही मतलब होता है उसका, ठीक है। लेकिन 22/7 जो होता है कैलकुलेशन करने में आसानी होता है, इसलिए 22/7 ज़्यादातर रख देते हैं। ये इतना बात सभी को पता होना चाहिए, ठीक। यहाँ देखा जाए तो 10, अरे जो रेडियस है वो 10, तो 10 गुणे का 10 लिख लेंगे, सभी को समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्व। तो 10 का वर्ग 100 लिख लेंगे। तो 3 गुणे का 3.14 लिखेंगे, गुणे का 10 का वर्ग कितना हो जाए 100, 10 गुणे 10 100 हो जाए, तो दाम 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ गुणा करने वाले पहले 3 से गुणा कर लेंगे, 3 चौकी 12 का 2 आ जाएगा, हासिल लगा कितना 1 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, हासिल लगा कुछ नहीं, ठीक है। पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे, 3 3 9, तो 9.42 हो जाएगा। अब गुणा करने वाले कितने से, 100 से गुणा करने वाले, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए, क्या समझिए यहाँ पे, अगर आप इस प्रकार का सवाल दिखाई दे, अगर हम गुणा कर रहे होते हैं कितने भी संख्या 10 से 100 से 1000 से 10,000 से लाख से कितने भी गुणा कर रहे होते हैं, तो जो हमारा पॉइंट होता है, गुणा करने पर हमारा ये जो पॉइंट होता है इस तरफ से इस तरफ जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है, ये आपके लिए ट्रिक है, समझ भी है, ठीक है। अगर आप गुणा कर रहे होते तो ये जो पॉइंट होता है इस तरफ खसकता है, क्या इस तरफ खसक जाता है, यहाँ से इस तरफ खसकता है। अगर भाग कर रहे होते तो भाग में क्या होता है, भाग में आपको इस तरफ चलता है पॉइंट, क्या भाग में इस तरफ। अगर पॉइंट यहाँ पे होगा, भाग दे रहे होते ये, यदि यहाँ पे पॉइंट हो, अगर 10 से भाग दे रहे होते हैं ना तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है।
अगर यहाँ पे पॉइंट होता है 10 से भाग दे रहे होते तो 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ जाएगा, एक स्थान खिसक जाएगा। 10 से भाग दे रहे होते तो 100 से देंगे तो एक 0 और लगाना होता है, ठीक है। इतनी बात सभी को पता चल गया, अच्छी समझ में आया। अब 100 से गुणा करें तो ये पॉइंट हट जाएगा, एक 0 से यहाँ तक आ गया, इससे आ गया, पूरा ही हट गया, ठीक है। तो कितना जाए 942 और इकाई किसमें है सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये इसी सवाल का अभिष्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है किसी भी छात्र को, ठीक। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया। अब हमारा जो चौथी सवाल है इसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो प्रत्येक छात्र को वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। शेष बचेगा सवाल यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आया। इसी प्रकार के अगर अगले सवाल आते हैं और भी सवाल आते हैं तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। त्रिज्या दूसरा चेंज कर देगा, मैं कहता हूँ संख्या चेंज होती है, पैटर्न वही रहने वाला। 10 की जगह 7 कर दिया जाए, 14 कर दिया जाए, 21 कर दिया जाए, 63 कर दिया जाए, जितना भी कर दिया जाए उसका वो नहीं रखेंगे, ठीक है। इतना आंसर हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब हम हमारा जो चौथी वाला सवाल है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चौथी में जो कह रहा है पहले उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में, हमारा जो गुब्बारा है वो गोला के आकार का है, ठीक है। आगे कह रहा है गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो नेचुरली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जब अब हवा से पहले जो त्रिज्या होता है, आपने गुब्बारा तो देखा होगा, बॉलून जो होता है सभी ने देखा होगा, हवा भरने से पहले छोटा सा होता है और जैसे ही हवा भर देते हो बड़ा हो जाता है। इसलिए जो हमारा जब हवा नहीं भरी थी तब त्रिज्या कितना था, 7 सेंटीमीटर था। हवा भरने के पश्चात यानी हवा भरने के बाद में कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें हवा भरने से पहले जो गुब्बारा की त्रिज्या थी गुब्बारे की, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फिर हवा भरने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उन दोनों का फिर अनुपात निकाल लेना क्षेत्रफलों का। ये स्पष्ट यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो वही लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हवा भरने से पहले की त्रिज्या, ठीक है। इसको मान लेंगे R1 से डिनोट कर लेते हैं, ओके। यहां तक सभी को अच्छे समझ में आया होगा। R1 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम निकालने वाले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुब्बारा हमारा कैसे आकार का है, गुब्बारा हमारा गोलाकार है, गोला के आकार का, इसलिए वही लगाने वाले हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सिंपल यहाँ पे रखने वाले मान, तो 4 की जगह 4 लिखेंगे। यहाँ पे देखा जाए सवाल में, तो इस सवाल में क्या पाई का मान हमें दिया नहीं, इस प्रकार से जो तीसरे वाला सवाल था ऐसे दिया था, ऐसे नहीं दिया है। तो आपको लगाना है क्या, 22/7 ही लगाना है इसमें, ठीक है। तो 4 गुणे का कितना लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। रेडियस कितना है, रेडियस है 7, आर स्क्वायर इसलिए 7 गुणे 7। ये वाले 7 से इस वाला 7 कैंसिल हो जाएगा और ये गुणा करेंगे तो 22 के 88 यानी 88 हो जाएगा। गुणे का 7 कर लेंगे, जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 7 56 यानी 7 8 56। 7 से गुणा करेंगे 7 8 56, 6 हो जाएगा, यहाँ से लगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सभी की समझ में। 7 8 56, 56 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा, 61। 61 ही तो होता है, 56 में अगर जोड़ दें 5 तो 61 होता है। इतना बात सबको समझ में आया, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि हमारा जो हवा भरने से पहले जो त्रिज्या था, जो गोलाकार गुब्बारा था, उसका त्रिज्या हमारा था 7 सेंटीमीटर, इसलिए इतना आ गया आपका एरिया, ओके। पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, इतना बात समझ में आया। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे गुब्बारे में हवा भरने से हवा भरने के बाद त्रिज्या या के पश्चात
क्या लिखा है, बढ़ने पर, ठीक है। तो हवा बढ़ने के पश्चात यानी बाद में, पश्चात में त्रिज्या, रेडियस होता है R2 से डिनोट कर लेंगे, कितना 14 सेंटीमीटर हो गया था हवा बढ़ने के बाद। ओके, यहाँ तक सभी के अच्छे समझ में आया, ठीक। फिर लगा लेंगे वही सेम फॉर्मूला। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ R1 लगा लें, ठीक है, 4 पाई R2 का स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ वही सेम रखने वाले हैं। तो अब यहाँ का इस तरफ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 4 की जगह 4 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 रखने वाले हैं। R कितना 14 सेंटीमीटर हो गया, तो 14 गुणा 14। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ का यहाँ पे कर लिया है। ओके, 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 22 का 4 में गुणा करेंगे, 88 आ जाएगा, 22 चौके 88 होता है, ठीक है। गुणा 2 हो जाएगा, गुणा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से गुणा करने वाले हैं, 2 8 16, 16 और 2 8 16 1 17, ठीक है। 14 से गुणा करने वाले हैं तो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा हवा बढ़ने के बाद वाला, ठीक है। 14 छिंग 84 का मतलब 4 8 हासिल हो गया, ठीक है। 14 सत्ती 98 होता है, 14 सत्ती 98 होता है, ठीक है। 98 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 100 106 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हासिल हो जाएगा, ठीक है। 14 कम 14, 14 में 10 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, कितना 24 हो जाएगा, 24। सबके समझ में आया। यहाँ तक सेंटीमीटर में दिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं गुणा करने की। 14 छिंग 84 का 4 हासिल लगा 8 हो गया, ठीक है। 14 सत्ती 98 होता है, 98 में अगर 8 जोड़ दिए तो 106 बनता है, 10 हासिल हो गया, ठीक है। और 14 में 10 जोड़ते हैं 24 हो गया, इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो यही लिखने वाले हैं। लिखेंगे क्या, हमें अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए अभीष्ट अनुपात। क्या लिखेंगे, अभीष्ट अनुपात, यानी हवा भरने से पहले जो क्षेत्रफल आया वो निकाल चुके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हवा भरने के बाद उसका क्षेत्रफल भी निकाल चुके, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 2464, ठीक है। इनको मैं अनुपात निकालना है इनका, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या लिखेंगे, अभीष्ट अनुपात बराबर लिखेंगे A1 अनुपात A2, यानी एरिया जो हवा भरने से पहले वाला एरिया और हवा भरने के बाद एरिया। यही हमें कह रहा है कि इन दोनों स्थितियों में गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो हमने एरिया पहले का निकाला हवा भरने से पहले, तो हमारे पास 616 आया, तो 616 यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिखेंगे 616 लिखेंगे। अनुपात हवा भरने के बाद वाला आया कितना 2464 आया, ठीक है। इसको हम पहले काट लेंगे, कितने से 4 से काट लेंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको, तो 4 एकम 4, एक बार कटेगा, बचा कितना 2 बचा 21 हो जाएगा, 4 पन्ना 20 हो जाएगा, बचा कितना 1 बचा, 4 चौके 16, 154 अनुपात करेंगे, ठीक है। सरलता रूप में लिखेंगे, क्या छोटे से छोटे रूप में यहाँ पे लिख लेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ से 4 से काटेंगे, तो 4 से काटने पर 4 सिंह 24 6 आ जाएगा, और यहाँ काटेंगे 4 से 4 एकम 4, बचा कितना 2 बचा 24 हो जाएगा, 4 सिंह 24 यानी 616 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इसे 2 से काट लेंगे, क्या करेंगे 2 से काट लेते हैं, ठीक है। जब 2 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 से काटेंगे 2 7 14, बचा 1 14 होगा, 2 7 14 अनुपात। 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। एक में न जाने का 0 लगा लेंगे, अब हो गया 16, तो 2 8 16, 2 8 16। अब हम 77 से काटेंगे, तो 77 से ये कटेगा एक बार, ठीक है। और 77 से इसको 308 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा 4 बार। तो कहने का मतलब 1:4, यानी इन दोनों स्थितियों में गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, 1:4 है। यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये सवाल हमने आज की वीडियो में तीसरे
चौथे सवाल को सॉल्व किया है। तो ये दोनों सवाल आपके लिए अच्छे से एक एक पॉइंट इन दोनों सवालों का क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अगर सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। अपना चैनल समझें और प्यार व सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें, तो आप और हम निरंतर ऐसे प्रयास करते रहेंगे। तो आपके लिए निरंतर इसी चैनल के माध्यम से वीडियो लाते रहेंगे और आपका जो है बेस भी मजबूत करते रहेंगे और आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके अनुसार भी हम आपको जो है यहाँ पे क्लास देते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के जो है हमारे पास 13.4 के क्वेश्चन संख्या बाकी बचे हैं 5-6, जितनी बार बनते हैं उस वीडियो में 4-5 सवालों को तो लेंगे ही। तो ऐसे ही निरंतर वीडियो को देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट जो है सवाल के साथ। अब तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।